नालंदा वाह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल तक जो रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बन की थी वो पढ़ी गई थी। पहली थी दहन, जो कल हो गई थी, पढ़ ली गई थी दहन, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में 5-10 मिनट में आप गाना मत दीजिए ना, ऐसे नहीं कार्बनिक पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे और प्रकाश तथा ऊष्मा देते थे। ऊष्मा प्लस प्रकाश देते। दूसरी थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता था, COOH। और इसी तरह से तीसरी अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया, यानी योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है और वो भी प्लेटिनम तथा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते थे, एल्कीन प्लस एल्काइल। इसमें से संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। इस प्रक्रम को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु है और आर का अर्थ होता है एल्किल समूह। और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या प्लेडियम उत्प्रेरक की स्थिति में प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एकल संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलती है, जिसका साधारण नाम है वनस्पति घी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो भोजन बनाने के लिए काम आती है। तीसरी है प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। चौथी प्रतिविस्थापन अभिक्रिया, जब कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे मेथेन है, मेथेन में कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है, वो एक एक करके किसी अन्य पदार्थ द्वारा हटाया जाता है। उस अभिक्रिया को कहा जाता है प्रतिविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। प्रतिविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CH4 को अगर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दी जाए। क्लोरीन से अभिक्रिया जब करवा दी जाती है प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन परमाणु हटता है। पहले एक हाइड्रोजन परमाणु हटता है, एक हाइड्रोजन परमाणु हटकर CH3Cl बन जाता है। अगर इसी तरह से वापस CH3Cl से एक क्लोरीन परमाणु को और क्रिया करवा दी जाती है, तो ये फिर एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता है, तो CH2Cl2 बन जाता है। इसी तरह से पुनः अगर CH4 से क्रिया करवा दी जाए प्रतिविस्थापन अभिक्रिया में, तो एक Cl परमाणु से क्रिया करती है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु हटता है, तो CH3Cl प्लस HCl बन जाता है। फिर पुनः इसी को अगर वापस क्लोरीन से भी क्रिया करवा दिया जाए, CH3Cl को वापस क्लोरीन परमाणु से अभिक्रिया करवा दी जाए, तो पुनः CH एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा,
तो CH2Cl2 प्लस HCl का निर्माण होता है। इसी तरह पुनः अगर अभिक्रिया करवा दी जाए CH2Cl2 प्लस Cl2 की, तो एक पुनः हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो CHCl3 प्लस HCl बनेगा। इसी तरह वापस अगर हाइड्रोजन परमाणु को अभिक्रिया करवाए तो CHCl3 प्लस Cl2 पुनः वापस बन जाएगा CCl4 और HCl अभिक्रिया बन HCl अमर बन जाएगा। इसी प्रकार एक करके जिस परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है उसे प्रतिविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। प्रतिविस्थापन रिएक्शन, यानी एक करके, प्रति का मतलब एक करके, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। एक करके परमाणु को हटाया जाता है तो उसको कहा जाता है प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से पुनः वापस ये चार प्रकार की अभिक्रिया थी। चार प्रकार की अभिक्रिया थी। पहली अभिक्रिया थी दहन, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में परमाणु को जलाया जाता था तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, प्लस बनता था प्रकाश और प्लस बनती थी ऊष्मा। और दूसरी अभिक्रिया थी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट और या पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया करवा के उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता था। और तीसरी अभिक्रिया थी संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में प्लेटिनम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति जिस समय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता था और यह अभिक्रिया वनस्पति घी बनाने के काम आती है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, नीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है साबुन। साबुन और एक प्रकार अपमार्जक, इसको साधारण भाषा में कहा जाता है सरफ, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। साबुन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों का, कार्बोक्सिलिक अम्ल C17H35 और COONA कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। या तो यहाँ सोडियम लवण लगा हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा, या फिर पोटेशियम लवण जुड़ा हुआ होगा। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और अपमार्जक जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों का अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। सल्फोनेट अपमार्जक होते हैं वो अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं लंबी कार्बन श्रृंखलाओं के कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो ये कार्बनिक भाग होता है C17H35, अगर इसके भाग को तोड़ा जाए C17H35 COONA, इस भाग को तोड़ा जाए तो यहाँ बन जाता है C17H35 प्लस Na का सोडियम लवण, ये माइनस लवण बन जाता है। माइनस लवण सोडियम लवण C17H35 COAA माइनस, इस लवण को हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, कार्बन भाग। और Na प्लस को आयनिक भाग कहा जाता है। आयनिक भाग, ये जो आयनिक भाग होता है ये जल में विलय होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। आयनिक भाग जल में घुलनशील होता है। हाइड्रोकार्बन भाग ये तेल में घुलनशील होता है, तेल में घुलनशील होता है। हाइड्रोकार्बन भाग तेल में घुलनशील होता है और ये भाग जल में घुलनशील होता है।
जिसको जल विरागी, जो तेल में घुलनशील होता है उसको जल विरोधी भाग कहते हैं। जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग जो जल में घुलनशील होता है उसको कहते हैं जल सनही भाग। जल सनही या जल विरागी भाग कहा जाता है, जल सनही भाग कहा जाता है। तो जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है उसको जल सनही भाग कहा जाता है, और जो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी भाग और आयनिक भाग को जल सनही भाग कहा जाता है। श्रृंखला, तो इसका जो इस तरह से श्रृंखला दिखाई जाती है, इस तरह से जो श्रृंखला दिखाई जाती है, इसका ये भाग, ये यहाँ एक कार्बन परमाणु या दूसरा कार्बन परमाणु, तीसरा कार्बन परमाणु, चौथा कार्बन परमाणु, पांचवा कार्बन परमाणु, इस तरह से ये कार्बन परमाणु को दर्शाया जाता है। इस तरह से टोटल ये 17 कार्बन परमाणु होते हैं। 17 कार्बन परमाणु होते हैं। अंतिम सिरा जो उसका होता है वो आयनिक सिरा होता है, जिसको Na+ सिरा होता है। ये जो भाग आयनिक सिरा, ये भाग जो होता है जल सनही भाग होता है, तो जल की ओर रहता है, और ये जो आयनिक भाग होता है ये जल विरोधी भाग होता है, जो तेल में घुलनशील होता है, यानी तेलीय पदार्थ में घुलनशील होता है, तो ये मेल की तरफ रहता है। इस प्रकार की जो एक संरचना बनाई जाती है, कई प्रकार के ऐसे जल विरोधी भाग और जल सनही भाग होते हैं, तो इस प्रकार की एक संरचना बनती है जिसको मिसेल कहा जाता है। इसको मिसेल कहा जाता है। इसे साबुन का आयनिक सिरा जल की ओर होता है, तथा Hc यानी हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बन सिरा, कार्बन सिरा तेल की ओर होता है। इस प्रकार के परमाणु की व्यवस्था जो होती है वह मिसेल कहलाती है। मिसेल। अब मिसेल की जो क्रियाविधि, मिसेल की क्रियाविधि, मान लीजिए ये एक कोई मेल का कण है जिसका जो हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है, जो जल में तेल में विलयशील होता है, वो मेल की तरफ रहता है, और आयनिक भाग जो होता है जो जल में विलय होता है, जल में विलय भाग ये बाहर की तरफ होता है। जब ये तेल में घुलनशील होता है तो ये जल हाइड्रोकार्बन यानी Hc भाग होता है, ये इस तेल में घुलनशील होकर तेल को कपड़े से हटा देता है, और तेल को कपड़े से हटाने के बाद में ये जल भाग होता है, ये इसको अपने आकर्षित करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमारे कपड़े के अंदर जो लगा हुआ मेल होता है वो साफ हो जाता है। अगला है एथेनॉइक अम्ल की रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया। पहले भौतिक गुण होते हैं, तो पहला है एथेनॉइक अम्ल का भौतिक गुण। एथेनॉइक अम्ल सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। इसी कारण इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं, इसी कारण इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं, सिरके का अम्ल कहा जाता है, इसको सिरके का अम्ल कहा जाता है। दूसरा भाग एथेनॉइक अम्ल। ये एथेनॉइक जो अम्ल होता है इसको जो जमा दिया जाता है, जमे एथेनॉइक अम्ल को ग्लाइसिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ के ढेर की तरह दिखाई देता है। ग्लाइसिक अम्ल कहते हैं, ग्लाइसिक अम्ल कहते हैं। ये KMnO4 तीसरा पॉइंट, KMnO4 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। चौथी बात, ये पोटेशियम परमैंगनेट KrCl2O7 के साथ भी, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। पांचवी बात है एथेनॉइक अम्ल, ये नीले लिटमस पत्र को, यानी नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को
पत्र को लाल करता है। इस अमल और क्षार की ट्रिक है अनिल कपूर। अनिल कपूर, ये ट्रिक याद रखना, कभी भूल नहीं पाना। अ यानी अमल, न यानी नीला, ल यानी लाल। एक अमल का पता चल जाएगा तो क्षार इसका विपरीत है। अमल नीले को लाल करता है तो क्षार इसका विपरीत आ जाएगा, क्षार लाल को नीला करता है। दूसरा है NaOH। पहला, दूसरा रासायनिक गुण, पहला है सोडियम क्लोराइड के साथ। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एथेनॉइक अम्ल की अगर अभिक्रिया अपन सोडियम परमाणु से करवाएं, सोडियम परमाणु से एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया करवा दी जाए तो सोडियम परमाणु का ये H प्लस सोडियम परमाणु से इसकी अभिक्रिया करवा दी जाए तो इस सोडियम, ये H और ये सोडियम परमाणु Na क्या है, ये आपस में क्रिया करके बना देते हैं CH3COONE। और ये दो होते हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो बन जाता है ये सोडियम, इतने को भाग को कहा जाता है एसीटेट। एसीटेट, एसीटेट। तो आगे सोडियम परमाणु है तो सोडियम एसीटेट। यानी कुल मिला के एथेनॉइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है, सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। दूसरा भाग सोडियम कार्बोनेट्स तथा सोडियम बाइकार्बोनेट्स। सोडियम कार्बोनेट्स प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये बनता है सोडियम एसीटेट, वापिस पुनः बन जाएगा CONOH, N एक प्लस जल बनेगा और साथ में CO2 गैस बाहर निकलेगी, प्लस जल बनेगा CO2 गैस बाहर निकलेगी। ये जो इतना पार्ट है क्या होगा, वापिस हो जाएगा।